नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम शुरू करने वाले क्या वायरलेस कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि एक एक करके जो है हमारे सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो वायरलेस कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके पहले हमने जो है कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हमने जो है ई गवर्नेंस के बारे में कंप्लीट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली है। ई गवर्नेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड जो वेबसाइट है, ऐप है, पोर्टल है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर लिए। साथ ही हमने बात करे थे किसकी, साइबर क्राइम की। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ लिए। उसके अलावा हमने बात की है किसकी, ई कॉमर्स की। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आपको बताना है कि आपको जो चीज़ें मैंने पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड नोट्स कैसे मिलेगी। एक तो टेलीग्राम पर चले जाइए और दूसरा आप अपने ब्राउज़र पर जाइए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको देखिए यहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक मिलेगा sarkarstudywaves.com। इसको आपको सीधे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको जाना है कोर्स नोट्स में। कोर्स नोट्स में आपका डीसीए है या पीजीडीसीए या जो भी कोर्स है, ऐसे सिंपल आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर की नोट्स आपको देखना है, सेकंड सेमेस्टर है तो सेकंड सेमेस्टर की नोट्स आपको देखना है। यहाँ पर जैसे आईटी ट्रेंड है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखोगे इसका कंप्लीट वीडियो भी मिलेगा, साथ ही इसके टॉपिक भी मिलेंगे। जैसे मान लो आपको ई गवर्नेंस पढ़ना है, तो ई गवर्नेंस पढ़ना तो उस पर आप ऐसे क्लिक करोगे और ई गवर्नेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लोगे विस्तार से, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी काम आने वाली है। तो इस प्रकार आपकी नोट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही आप जो है जो वीडियो है, वीडियो देखने के लिए आप इन टॉपिक पे जाओगे। जैसे मान लो कंप्यूटर वायरस, तो इस पर क्लिक करोगे तो इसका वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मतलब आपको ढूंढने में आप किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप वेबसाइट को यहाँ पे फॉलो कर लीजिए और इसको जो है आप जो नोटिफिकेशन उसको इनेबल करके रख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम जो है वायरलेस कम्युनिकेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है इसको जानते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, वायरलेस की। यानी कि वायरलेस का मतलब क्या होता है, बिना वायर के। बिना वायर के मतलब जहाँ पे वायर और केबल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसे हम बोलते हैं वायरलेस। और कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो दो या दो से अधिक पॉइंट्स, जो डिवाइसेस हो सकती है, मोबाइल हो सकता है या कंप्यूटर, दो या दो से अधिक डिवाइसेस के मध्य बिना वायर के या बिना केबल के आपस में क्या करना, कम्युनिकेशन करना, डेटा का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे बात करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन की, तो आप सिंपल अगर देखोगे तो ब्लूटूथ की बात करते हैं सबसे पहले, जो आप जानते होंगे। तो ब्लूटूथ में जो है बिना वायर के 10 मीटर की रेंज तक क्या होता है, डेटा का ट्रांसफर होता है, डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। साथ ही आप देखोगे, आपने मोबाइल तो देखा ही होगा, मोबाइल में आप अभी वीडियो देख रहे हो ज़्यादातर, तो मोबाइल में क्या होता है, बिना वायर के कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो किसी भी जगह व्यक्ति हो। यानी कि एक जगह व्यक्ति यहाँ पे मोबाइल से दूसरी जगह बैठे व्यक्ति से आपस में बातचीत कर सकता है, डेटा प्रदान कर सकता है। डब्ल्यू लैन, वायरलेस लैन जो होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, एक निश्चित रेंज बिल्डिंग के अंतर्गत जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट होता है बिना वायर के। इसके अलावा टीवी और रेडियो की बात करें तो ये भी बिना वायर के होते हैं, यानी कि बीच में जो होता है सैटेलाइट का कनेक्शन होता है, तो सैटेलाइट भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा जीपीएस की बात करें तो ये भी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। पेजिंग है, इंफ्रारेड है, ये सारी चीज़ें हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए दो या दो से अधिक डिवाइस बिना वायर या बिना केबल के आपस में जुड़ती है और डेटा का आदान प्रदान करती है। किस प्रकार करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, यानी कि विद्युत चुंबकीय सिग्नल के माध्यम से डेटा आदान प्रदान होता है। और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स जो होती है, रेडियो वेव सिग्नल के माध्यम से वो आपस में डेटा का आदान प्रदान करती है। इसका मतलब यहाँ पर जो डिवाइस है वो रेडियो वेव्स के माध्यम से दूसरे जगह पर जो डिवाइस है उससे कम्युनिकेशन कर सकती है। और ये सिग्नल किस प्रकार का भेजती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, यानी कि विद्युत चुंबकीय सिग्नल को ये भेजती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें डेटा के रूप में वॉइस और डेटा दोनों हो सकते हैं, पिक्चर हो सकता है, वीडियो हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल हो सकती है। इसके साथ ही हम देखेंगे एग्जाम्पल, तो सेलफोन एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यहाँ पे हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, वाईफाई हो सकता है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स के मध्य जो है इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है बिना केबल और बिना वायर के। यहाँ पे वॉइस और डेटा को हम जो है ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब एक जगह से ट्रांसमिट हुआ तो यहाँ पे मल्टीपल जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को ये चीज़ें प्राप्त हो जाना, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है,
तो टीवी, मतलब हम यहाँ पे टीवी की बात करें और दूसरा बात करें किसकी, रेडियो की, तो ये दोनों ही चीज़ें ब्रॉडकास्टिंग का काम करती है। वायरलेस कम्युनिकेशन में डेटा जो है विद्युत चुम्बकीय सिग्नल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के जरिए ट्रांसमिट होता है, और इस टेक्निक को हम क्या बोल देते हैं, रेडियो सिग्नल या रेडियो वेव्स के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो यहाँ पे आपका सेल फोन यानी कि जो आप मोबाइल चलाते हैं वो आ जाएगा। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसे हम पीडीए बोलते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लूटूथ टेक्निक होती है, वाईफाई होता है, वायरलेस प्रिंटर हो सकते हैं, स्कैनर हो सकते हैं, सारी चीज़ें किस में आ जाती है, वायरलेस कम्युनिकेशन की श्रेणी में आ जाती है। इसके अलावा देखिए, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की हेल्प से, मतलब इसकी सहायता से आप नेटवर्क से जुड़े रहकर, नेटवर्क से जुड़े भी रहेंगे और आज़ादी से, यानी कि आपको बिना वायर लिए कहीं भी आप घूम सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन लेकर आप कहीं भी घूम सकते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप देखोगे तो आप अपने ऑफिस से किसी मीटिंग के लिए जा सकते हो, यानी कि आप अपने जो ऑफिस में बैठे बैठे मीटिंग के लिए जाने की भी ज़रूरत नहीं, वहीं जगह से जो है जुड़े आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। साथ ही बिना वायर ले जाए आप जो है मीटिंग के लिए भी जा सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट है, लैपटॉप है, इसको लेकर। उसके अलावा देखिए, आपको वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है डिवाइस को जोड़ने के लिए केबल, वायर या ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल यहाँ पे करती है। जो वायर्ड होता है, वायर्ड का मतलब वायरलेस से अलग, तो वायर्ड जो होता है, केबल कैसे, केबल हमने 3 प्रकार की पढ़े पहले, कौन कौन सी, एक तो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, एक होती है कोएक्सियल केबल, और तीसरी होती है आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल, जो अभी वर्तमान में ज़्यादा चल रही। तो इन तीनों प्रकार की केबल के माध्यम से क्या होता है, वायर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि जो जिसके माध्यम से, जैसे लैन है या फिर हम बोल सकते लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत अगर देखें तो वायर्ड कनेक्शन होता है, या फिर हम जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन देखें वो भी वायर्ड होता है। तो ये सब इन्हीं केबल, टीवी कनेक्शन जो होता है, जो मतलब लोकल एरियाज़ में होता है, वो होता है वायर्ड कनेक्शन। तो यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन में आपको केबल की ज़रूरत पड़ती है, परंतु वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में हवा के माध्यम से, यानी कि एयर के माध्यम से, स्पेस के जरिए सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, चाहे वो सैटेलाइट के द्वारा हो सकता है या फिर और कोई माध्यम हो सकता है। माइक्रोवेव सिग्नल, मतलब जो आपकी जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उससे भी पतली जो वेव्स होती है वो माइक्रोवेव्स कहलाती है, या फिर इंफ्रारेड जो होती है परावर्तित करने के लिए यहाँ पे होती है, जैसे किसी स्थान या किसी वस्तु का पता करने के लिए परावर्तित करके जो सिग्नल प्राप्त किए जाते हैं उसे बोलते हैं इंफ्रारेड। आगे बात करेंगे इसकी। विद्युत चुम्बकीय सिग्नल का इस्तेमाल करती है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है हमको वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत। इसके अलावा वायरलेस कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति, यानी शब्द को जो है सबसे पहली बार 19वीं शताब्दी में पेश किया गया था। सबसे पहले अगर बात करें तो कोई शब्द जो है पता होना चाहिए ना, तो शब्द पता हुआ था कब, वायरलेस कम्युनिकेशन 19वीं शताब्दी में। बाद में कई वर्षों बाद जो है वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक विकसित हुई, यानी कि पहले शब्द इजाद किया गया, बाद में उसका जो है उस तकनीक का विकास किया गया। इसके साथ ही वायरलेस कम्युनिकेशन क्षेत्र में, वायरलेस कम्युनिकेशन सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, और कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर और रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन प्रसारित होती है। ट्रांसमीटर मतलब हो जाता है जो डेटा को सेंड कर रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक मोबाइल है और यहाँ पे एक मोबाइल है, इसके द्वारा अगर डेटा भेजा जा रहा है तो इसमें क्या लगा होगा, ट्रांसमीटर, और यहाँ पे है जो है रिसीवर, यानी कि प्राप्त करने वाला। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन प्रसारित की जाती है, जिसे सीमित दूरी पर भी रखा जा सकता है और लंबी दूरी पर भी रखा जा सकता है। सीमित दूरी की अगर बात करें तो टीवी और रिमोट का जो कनेक्शन होता है, जैसे आप देखोगे बिना वायर का होता है, तो ये सीमित दूरी का कनेक्शन है, ठीक है, जो कि डेटा को भेज रहा है और प्राप्त कर रहा है। अब ये दूरी कुछ 1000 किलोमीटर तक भी हो सकती है। जैसे सैटेलाइट, आपके घर में डिश टीवी है तो डिश टीवी का जो कनेक्शन है वो कैसे है, वो सैटेलाइट से है। तो सैटेलाइट कई 1000 किलोमीटर के ऊपर पृथ्वी की कक्षा में रखे हैं, वहाँ से डेटा का आदान प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमको ट्रांसमीटर और रिसीवर के माध्यम से कम दूरी और ज़्यादा दूरी दोनों ही देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हमारे दिन प्रतिदिन के जो जीवन है उसमें आमतौर पर हम बहुत सारी चीज़ें उपयोग करते हैं, जैसे कि मोबाइल आप डेली बेस पर उपयोग करते हो, बिना मोबाइल के आप कैसे रह सकते। जीपीएस रिसीवर होता है, किसी व्यक्ति का स्थान का पता लगाने के लिए हम जीपीएस रिसीवर, जो आपके मोबाइल में लोकेशन के रूप में देखने को मिल जाता है।
रिमोट कंट्रोल जो टीवी के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है, ये भी आपको डेली लाइफ में देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ आइडियो जो होता है, जिसमें हम देखें नेक बैंड वगैरह या फिर जो ईयरबड्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे डेली लाइफ में। वाईफाई आप डेली बेस पे उपयोग करते हो। तो ये सब किसकी एग्जांपल है? ये सब जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के ही एग्जांपल है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में क्या देखने को मिलेगा? वर्ष 1897 में एक व्यक्ति था गुग्लियमो मार्कोनी। इसने 100 मीटर की कम दूरी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजकर एक परीक्षण किया था टेलीग्राफी का, ठीक है। अब ये परीक्षण सफल हो गया। अब सफल होने के पश्चात अगर देखें तो प्रेजेंटेशन जो सफलतापूर्वक प्रेजेंटेशन किया गया था उसमें रेडियो कम्युनिकेशन के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। इसका मतलब जो पहला व्यक्ति था, इस व्यक्ति मार्कोनी ने 100 मीटर की कम दूरी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजा जो कि सफल हुआ, और उसी ने यहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन यानी कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसके लिए मार्ग को प्रशस्त कर दिया, मार्ग को मतलब जो है साफ कर दिया। और जो रेडियो शब्द है वो रेडिएंट एनर्जी से लिए गए। रेडिएंट एनर्जी मतलब रेडिएशन, और रेडिएशन आप समझ सकते होंगे, ठीक है। तो रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी से रेडियो शब्द लिया गया है। जो आज की डेट में हम रेडियो सिग्नल के माध्यम से आपस में कम्युनिकेशन करते हैं वो इसका एग्जाम्पल है। आगे देखेंगे तो 1900 की शुरुआत में ट्रांस अटलांटिक यानी अटलांटिक जो है, अटलांटिक महासागर उसके पार अमेरिका या फिर जो आप देख सकते हैं यूरोप के पार जो चीज़ें हैं उसके लिए रेडियो ब्रॉडकास्ट स्थापित किया गया था। रेडियो ब्रॉडकास्ट का मतलब हो जाता है कि एक जगह से डेटा प्रसारित किया जाता है, जो आपका वॉइस होता है उसको स्थापित किया गया था। मतलब एक जगह से डेटा प्रसारित किया गया, सभी को प्राप्त हो जाता है, उसे बोल देते हैं हम रेडियो ब्रॉडकास्ट। जहां मार्कोनी ने मॉर्स कोड एक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जो कि मिलिट्री, सैन्य संगठन इनके द्वारा यूज़ किया जाता है, और मॉर्स कोड को बनाने का काम किया था 1840 में सैमुअल मॉर्स के द्वारा। मॉर्स कोड के रूप में सफलतापूर्वक मैसेज प्रसारित किया गया। किसने? मार्कोनी ने। जो मार्कोनी हमारा ये व्यक्ति है, इसने सफलतापूर्वक जो है प्रसारित किया मैसेज को। वायरलेस कम्युनिकेशन और वायरलेस सिस्टम से संबंधित तकनीकें तेजी से उन्नत हो गई, और इस प्रकार सस्ती डिवाइसेस के लिए कम लागत पर अधिक दूरी पर ब्रॉडकास्ट करना यहाँ पे कैपेबल हो चुका। अब बात कर लेते हैं ब्रॉडकास्ट की। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हो जाता है? देखिए, एक व्यक्ति प्रसारित कर रहा, कोई भी हो, जुड़ी हुई नेटवर्क से जुड़ी हुई सभी जो डिवाइसेस है उनको डेटा अगर मिल जाता है तो इस टेक्निक को बोल देते हैं ब्रॉडकास्टिंग। फिर एक और होता है मल्टीकास्टिंग। तो मल्टीकास्टिंग मतलब यहाँ पे जुड़े तो सब है, परंतु जिस डिवाइस को उसने बोला है, मान लो इस दूसरी डिवाइस को मिल जाना चाहिए, इस चौथी डिवाइस को मिल जाना चाहिए, इस पाँचवीं छठवीं डिवाइस को मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो हम जिस डिवाइस को डेटा भेजना चाह रहे हैं उस डिवाइस को अगर डेटा प्राप्त हो जाता है तो उसे बोल देते हैं मल्टीकास्टिंग। पर बात होती है यूनिकास्ट की। तो यूनिकास्ट क्या होता है? जिस डिवाइस के द्वारा एक दूसरी डिवाइस को भेजा गया सिर्फ उसी डिवाइस को डेटा मिलेगा, यानी कि 1 to 1 कम्युनिकेशन, एक डिवाइस से एक डिवाइस तक कम्युनिकेशन को हम बोल देते हैं यूनिकास्टिंग, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें यहाँ समझ में आ गई। उसके पहले हमने कुछ चीज़ें और देखे तो वो भी आपको समझ में आ गई होगी। कौन कौन सी चीज़ें हमने यहाँ पे देखे, चलिए दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने बात करी किसकी? यहाँ पे हमने बात करें हिस्ट्री देखे। हिस्ट्री के पहले हमने देखे यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले किसकी? टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन की। इसके जस्ट पहले हमने बात करें वायरलेस कम्युनिकेशन की, यानी कि बिना वायर के जब 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस क्या होती है, आपस में जुड़ती है, और जुड़ने के पश्चात वो है आपस में डेटा का आदान प्रदान करती है। इसे हम बोल देते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। इसकी कंप्लीट हिस्ट्री हमने जान ली है, ठीक, उसके बारे में बेसिक डिटेल सारी चीज़ें हमने जान ली है। अब हम बात करेंगे उसके टाइप्स की। टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे नॉर्मली अगर देखें तो डेली लाइफ में आप मोबाइल उपयोग करते हैं, ये वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, यानी कि उसका प्रकार है। टीवी और रेडियो को उपयोग करते हो, ठीक है, रेडियो का तो ज़्यादा उपयोग नहीं करते पर टीवी का डेली बेस पे उपयोग करते हैं, ये भी किसका एग्जाम्पल है? वायरलेस कम्युनिकेशन का। ब्लूटूथ आप उपयोग करते हो, जीपीएस उपयोग करते हो, सैटेलाइट उपयोग करते हो, पेजिंग है, इंफ्रारेड है, WLAN है, ये सब इसके प्रकार है। तो चलिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले टेलीविज़न, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार आप देख सकते हैं, मोबाइल टेलीफोन सिस्टम जिसे सेलुलर कम्युनिकेशन या मोबाइल कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं। फिर जीपीएस की बात करें, इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे आप देखोगे तो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, WLAN है, ब्लूटूथ है, पेजिंग है, कॉर्डलेस फ़ोन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे टीवी और रेडियो की। तो टीवी आपने देखा है, देखिए टीवी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और रेडियो भी आपने देखा है। रेडियो में वॉइस से रिलेटेड चीज़ें होती है, यानी कि वॉइस से रिलेटेड जो जानकारी है, चाहे वो म्यूज़िक हो सकता है, चाहे वो डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, न्यूज़ हो सकती है। और यहाँ टीवी में आपको वॉइस और डिस्प्ले दोनों ही चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टीवी की। तो टीवी और रेडियो दोनों ही की बात करें तो ये ब्रॉडकास्टिंग कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि डेटा एक जगह से प्रसारित होता है और सभी में यहाँ पर रिसीव हो जाता है। तो इस तकनीक को हम क्या बोल देते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। एक तरह का ब्रॉडकास्ट है। और इसमें टीवी सिग्नल, रेडियो सिग्नल के जरिए, मतलब रेडियो जो वेव्स होती है, रेडियो सिग्नल के जरिए टीवी स्टेशन के ट्रांसमीटर, मतलब जहाँ से भेजा जा रहा है उस एंटीना से मतलब जो है ट्रांसमीटर से एंटीना वाले टीवी, मतलब जहाँ रिसीवर है, जैसे हमारे घर की बात करें तो ट्रांसमीटर मतलब जहाँ से भेजा जा रहा है, रिसीवर मतलब जहाँ हम प्राप्त कर रहे हैं, तो एंटीना या डिश टीवी के माध्यम से हमारे तक पहुँचाया जाता है। टीवी ब्रॉडकास्टिंग एक खास तरह की कम्युनिकेशन तकनीक है। इसमें सिग्नल टावर्स है। सिग्नल टावर मतलब जो आपका टीवी का टावर होता है उसके द्वारा हमारे घर के जो टीवी सेट्स होते हैं, टीवी सेट्स हर एक घर में होते हैं, तो उन तक मैसेज को भेजा जाने का काम किया जाता है टीवी ब्रॉडकास्टिंग के जरिए। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा क्या क्या चीज़ें आ सकती है? न्यूज़ आ सकती है, स्पोर्ट्स मैच वगैरह होते हैं जो आपके क्रिकेट मैच, मनोरंजन एंटरटेनमेंट की चीज़ें, या फिर अदर कोई एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, सांस्कृतिक घटनाएं होती है, सारी जानकारी हमको टीवी ब्रॉडकास्टिंग के जरिए प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही टीवी ब्रॉडकास्ट को ओवर द एयर यानी कि OTA प्लेटफॉर्म भी बोला जाता है। एयर के थ्रू यहाँ पे क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग होती है। या स्थलीय ब्रॉडकास्ट भी कहा जाता है। स्थलीय मतलब जो पृथ्वी से लगे हुए, जैसे हम केबल के माध्यम से देखें तो वहाँ भी ब्रॉडकास्टिंग होती है, इसलिए उसको स्थलीय भी कहा जाता है। ज़्यादातर देशों में ब्रॉडकास्ट के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। हालांकि केबल का इस्तेमाल करने के लिए ब्रॉडकास्ट जैसे केबल टीवी, जो डिश टीवी होती है, उसका लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा टीवी का आविष्कार 1944 में किया गया था अमेरिका के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था जॉन लॉगी वेयर्ड के द्वारा। तो आप याद रखिए टीवी का आविष्कार किसने किया है? जॉन लॉगी वेयर्ड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। और भारत में सबसे पहले 15 सितंबर 1959 को दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, उसमें दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई। अब दूरदर्शन आपको याद ही होगा, जब कोई टीवी चैनल नहीं चलते थे, सबसे ज़्यादा चलने वाला जो था दूरदर्शन केंद्र था। 1982 की बात करें तो यहाँ पे भारत में एशियाड खेलों के आयोजन के बाद टीवी का व्यापक प्रसार हुआ और आज दूरदर्शन की पहुँच 86% लोगों तक है। हालांकि ज़्यादातर लोग दूरदर्शन नहीं देखते, बहुत सारे टीवी चैनल आने के कारण, पर फिर भी दूरदर्शन जो है काफ़ी प्रचलित चैनल है। आगे बात करेंगे हम किसकी? रेडियो की। तो रेडियो आपको पता है, आप देखे होंगे रेडियो FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ वाला जो चैनल है, आपने सुना होगा रेडियो में, ठीक है। तो रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो सिग्नल, ये भी रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करता है, परंतु सिर्फ क्या भेजता है? वॉइस। मतलब यहाँ पे वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह यहाँ से भेजा जाएगा और रिसीवर तक इसको जो है ट्रांसमिट किया जाएगा। तो रेडियो ब्रॉडकास्ट का जो उद्देश्य होता है दुनिया के दूसरे हिस्सों में ऑडियो फॉर्मेट में जानकारी भेजना, ठीक है। अब ये जानकारी जो होती है कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, न्यूज़ हो सकती है, ठीक है, आपका स्पोर्ट्स हो सकता है, खेल कवरेज, संगीत, म्यूज़िक हो सकता है, हेलो फरमाइश वगैरह, ठीक है, और या आम बातचीत चर्चा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें किस फॉर्मेट में आएगी? वॉइस के फॉर्मेट में आएगी, इसलिए इसको रेडियो यानी कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। चलिए यहाँ पे हमने रेडियो के बारे में बात करें। दूसरी चीज़ हम देखिए, रेडियो से संबंधित रेडियो सिग्नल के जरिए हम कम्युनिकेशन करने की तकनीक है रेडियो सिग्नल, ठीक है। रेडियो तरंगे जो वेव्स होती है 3 हर्ट्ज से आपको 300 गीगाहर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, उसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगे यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ये तरंगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से पैदा होती है जिसे ट्रांसमीटर कहते हैं। मतलब जिस यंत्र के द्वारा, जिस टूल के द्वारा ट्रांसमिट किया जाएगा, डेटा को भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, और इसी से ये तरंगे पैदा होती है। कौन सी? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो ट्रांसमीटर एक एंटीना से जुड़ा होता है और जो सिग्नल को प्रसारित करता है यानी कि भेजता है। भारत में रेडियो ब्रॉडकास्ट की शुरुआत 1923 से 24 के अंतर्गत यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और उस समय बॉम्बे यानी कि जिसे मुंबई बोला जाता है, कलकत्ता, ठीक है, कोलकाता बोला जाता है इसे, और मद्रास, अभी चेन्नई बोल सकते हैं, ठीक है,
3 रेडियो क्लब यहाँ पे बनाए गए थे और जून 1923 में रेडियो क्लब ने भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया था। 23 जुलाई 1927 को भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई रेडियो की शुरुआत की और इसी दिन को राष्ट्रीय ब्रॉडकास्ट यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्ट डे के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। चलिए ये तो बात हुई रेडियो की। अब बात कर लेते हैं हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो सैटेलाइट आपको पता है, यहाँ एक छतरी होती है जो ट्रांसमीटर होता है, जो यहाँ से सिग्नल को अपलिंक करता है और यहाँ डायरेक्ट भेजना ग्राउंड स्टेशन में थोड़ा सा, मतलब ये तो ग्राउंड स्टेशन हो गई, छतरी हो गई, छतरी जो एक रिसीवर हो गई और एक ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर के जरिए सीधे यहाँ पे मान लो कोई पहाड़ आ गया, कोई पर्वत आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो प्रॉब्लम पैदा कर सकती है सिग्नल को ट्रांसमिट करने में। तो ये सिग्नल डायरेक्ट ना भेजकर सीधे किसको भेजा जाता है, पृथ्वी की कई हजार किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षा के अंतर्गत एक उपग्रह होता है जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो ये इसको ट्रांसमिट करता है, ये रिसीव करके यहाँ से सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करेगा और जो ग्राउंड स्टेशन है जो कि डाउन लिंक होता है, जो रिसीवर होता है, उस तक ये भेजने का काम कर देता है। तो इस तकनीक को हम जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन बोलते हैं। लंबी दूरी के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन पृथ्वी की कक्षा यानी कि ऊपर कई हजार किलोमीटर ये उपस्थित है। उपग्रह आप समझते ही होंगे, ठीक है। मौजूद कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की तकनीक देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यह तकनीक पृथ्वी पर मौजूद दो अलग अलग जगह मतलब आप देख सकते हैं दो अलग अलग जगह, यहाँ पे एक जगह ये देखने को मिल जाती है और दूसरी जगह ये, जहाँ पे एक सिग्नल भेजने वाला है और एक सिग्नल रिसीव करने वाला है। तो यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच चैनल बनाकर, चैनल कैसे बना, यहाँ से देखिए इन दोनों के मध्य यहाँ पे एक माध्यम बन गया, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम किया जाता है। इसके साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन पृथ्वी और ग्राउंड स्टेशनों के ऊपर परिक्रमा करने वाले जो सैटेलाइट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सैटेलाइट माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके जो जानकारी है एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। साथ ही हम बात करेंगे किसकी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से उन इलाकों में लंबी दूरी तक कम्युनिकेशन किया जा सकता है जहाँ पारंपरिक मतलब वायर्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन के जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो उपलब्ध ना हो, मतलब वायर लगाने की फैसिलिटी ना हो। साथ ही वायरलेस कम्युनिकेशन भी वहाँ पर सफल नहीं हो रहा, तो आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन यहाँ पर ज़्यादा कारगर सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में लोग ज़मीन पर मौजूद एक एंटीना का इस्तेमाल करते हैं और ये एंटीना दोनों तरफ, मतलब एक प्रकार से देखें तो अपलिंक की तरफ भी एंटीना होता है और डाउनलिंक की तरफ भी एंटीना होता है। तो अपलिंक जो है रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, दूसरी तरफ डाउनलिंक जो है उसको रिसीव करता है। बीच में जो सैटेलाइट होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर देता है। अब बात करते हैं रडार की। तो रडार सिंपल आप समझ सकते हैं, एक एंटीना होता है। इस एंटीना के द्वारा ऊपर अगर हमारे देश के ऊपर, देखिए हमारे देश के ऊपर दूसरे देशों का हमला ना हो, चाहे वो हवाई जहाज एरोप्लेन के जरिए हो सकता है, कोई जो एयरक्राफ्ट के जरिए हो सकता है या फिर मिसाइल के जरिए, तो उसको ट्रैक करने के लिए एक एंटीना लगाया जाता है और जैसे ही उसको पता चलता है कि यहाँ से कुछ चीज़ें गुजर रही है तो उसको वापस वो है ट्रैक करके बताता है कि यहाँ से कुछ चीज़ें गुजर रही है। तो इसी के लिए यहाँ लगाया जाता है रडार, ठीक है। तो रडार के बारे में जानते हैं, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट करेगा और उसकी रेंज का पता लगाएगा। जैसे हवाई जहाज अभी जा रहा है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का पता लगाने के लिए एंटीना ने देखिए सिग्नल यहाँ पे इस रेंज के अंतर्गत अगर कोई चीज़ें गुजरती है तो वो उसका पता लगाएगा, कौन, रडार। चलिए यहाँ पे देखिए एक प्रकार का टूल या एक प्रकार की मशीन हो सकती है जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की स्थिति या उसकी गति का पता लगाने के लिए जो परावर्तित यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स होती है उसका उपयोग करता है। ऐसे कि यहाँ सिग्नल भेजेगा, सिग्नल भेज के अगर कोई चीज़ टकरा कर उसकी रेंज बहुत तेज़ आ रही टकरा कर, तो इसका मतलब कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर। जैसे आपने जो है यहाँ पे रडार हम देख सकते हैं, रडार का उपयोग जैसे आपने चमगादड़ नाम का जो पक्षी है वो सुना होगा, जो करंट में लटके रहता है, वो इस टेक्निक का उपयोग करता है, उसी से इसका इजाद हुआ है। इसके अलावा रडार वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क और मोबाइल फ़ोन के समान विद्युत चुम्बकीय तरंगें भेजता है। साथ ही आप देखोगे तो रडार का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल की गति मापने के लिए किया जाता है। राजमार्ग में अगर जो है ट्रैकिंग करना है गश्ती अधिकारी, उसके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तेज़ रफ्तार से आने वाली गाड़ी के पता लगाने के लिए भी रडार का उपयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारे स्टेट में अगर देखें तो ज़्यादा स्पीड से चलाने के लिए चालान यहाँ पे दे दिया जाता है, चालान काट दिया जाता है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, रडार का।
इसके अलावा 17 जून 1935 को रेडियो आधारित पहचान और रेंजिंग मतलब रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग का पहली बार ब्रिटेन में प्रदर्शन किया गया था। तो ब्रिटेन में इसका जो है सबसे पहले प्रेजेंटेशन किया गया था, किसका, रडार का। वॉटसन वॉट, बिल्किंस और बॉबेन, इन तीनों को मतलब जो है हम रडार कहलाने वाली चीज़ को शुरू करने का श्रेय दे सकते हैं। मतलब सिंपल अगर बोले तो वॉटसन, बिल्किंस और बॉबेन, इन तीनों के द्वारा रडार को शुरू किया गया था। ठीक है। इसके अलावा मोबाइल टेलीफोन सिस्टम की अगर बात करें तो मोबाइल टेलीफोन सिस्टम तो आपको पता ही है। मोबाइल टेलीफोन सिस्टम जो है दूर संचार यानी कि जो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है उससे जुड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला पोर्टेबल डिवाइस है। तो मोबाइल आपको पता है आपके पास में भी है, जिसके द्वारा आप वॉइस, वीडियो या अन्य प्रकार का डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। साथ ही आप देखोगे मोबाइल फ़ोन लैंडलाइन फ़ोन के बजाय मोबाइल फ़ोन पर टेलीफोन सेवाएं प्रदान करता है, मतलब जो पोर्टेबल होती है, जिसका उपयोग हम कहीं भी जाकर किसी भी समय कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन रेडियो वेव्स या रेडियो सिग्नल के रूप में कॉल भेजते हैं और प्राप्त भी करते हैं। ये कम पावर वाले रेडियो सिग्नल भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। सिग्नल एंटीना से भेजे और प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हमने देखे एंटीना मतलब जो टावर होता है, आपके घर के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। इसमें रेडियो ट्रांसमीटर और साथ में रिसीवर जुड़े होते हैं। मतलब ट्रांसमीटर क्यों, क्योंकि दूसरी जगह सिग्नल भेजना है, और रिसीवर क्यों, क्योंकि दूसरी जगह का सिग्नल रिसीव करके अपने क्षेत्र के मोबाइल को ट्रांसमिट करना है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन आमतौर पर दो श्रेणियों में से एक के माध्यम से जो है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, जिसे हम PSTN से जुड़ने का तरीका बोल सकते हैं। तो एक तो तरीका सेलुलर टेलीफोन सिस्टम हो सकता है, यानी कि मोबाइल फ़ोन हो सकता है। दूसरा ग्लोबल सैटेलाइट आधारित टेलीफोनी हो सकती है। ठीक है, तो टेलीफोनी क्या होती है वो भी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा सेलुलर टेलीफोनी पोर्टेबल टेलीफोन की आधुनिक श्रृंखला को संभव बनाती है। मतलब सेलुलर टेलीफोनी जो है वो जितना भी अभी वर्तमान में जो टेलीफोन चल रहा है उसको जो है रिप्लेस करने का एक तरीका है। आगे हम टेलीफोनी के बारे में बात करेंगे। तो पारंपरिक मोबाइल फ़ोन जो टेलीफोन सिस्टम है एकल वाहक आवृत्ति मतलब सिंगल जो एक प्रकार से ट्रांसमीटर है उसकी फ्रिक्वेंसी का उपयोग करती है। इसके साथ ही जो है एक प्रकार से जो कम्युनिकेशन है एक तरफा कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं, आधा दोय देने के हाफ डुप्लेक्स हम बोल सकते हैं। वहीं सेलुलर मोबाइल जो फ़ोन है फुल डुप्लेक्स यानी कि दो तरफा कम्युनिकेशन प्रदान करता है। जो हमारा सेलुलर है यानी कि हम डाटा भेज भी सकते हैं और उसी समय डेटा प्राप्त भी कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों होते हैं, तो यहाँ फुल डुप्लेक्स टेक्निक यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है GPS। तो GPS का मतलब हो जाता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मान लो आपके पास में मोबाइल है और मोबाइल में लोकेशन आपने ऑन कर दिए, तो आपके पास में क्या है, GPS रिसीवर है। अब कोई व्यक्ति ने आपकी लोकेशन देखने की कोशिश की कि भाई ये व्यक्ति कहाँ है, मेरा दोस्त या जो भी है, तो वो सिग्नल पहले कहाँ भेजेगा, सैटेलाइट को। सैटेलाइट उस सिग्नल को कहाँ भेजेगा, आपकी डिवाइस में। तो आपका डिवाइस उसको रिसीव करेगा ना GPS, तो इसलिए इसको बोल देते हैं GPS रिसीवर। तो इस सिग्नल को प्राप्त जैसे ही होगा तो यहाँ से वो है जिस व्यक्ति की द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी उस व्यक्ति को वापस भेजेगा और आपकी लोकेशन उसको पता चल जाएगी। तो यानी कि ये जो GPS है, GPS जो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। सैटेलाइट और रिसीवरों का एक नेटवर्क है। सैटेलाइट और रिसीवरों का एक नेटवर्क इसे बोला जाता है। इसका इस्तेमाल पृथ्वी पर किसी भी चीज़ का स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और GPS हमें बताता है कि हम कहाँ हैं, पृथ्वी पर हम कहाँ जा रहा है। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा तय होती है, GPS के द्वारा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ग्राउंड स्टेशन है, ग्राउंड स्टेशन से लोकेशन का पता लगाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई किसको, सैटेलाइट यानी उपग्रह को। और इस बस में जो रिसीवर लगा है वो उसको जो है सिग्नल भेजेगा और यहाँ से इसको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पर ये बस है। इसके अलावा GPS का जो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर उसका संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है, अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। और इसको बनाया भी किसने है, जो अमेरिका है उसके रक्षा विभाग के द्वारा इसको बनाया गया है। 27 अप्रैल 1995 से इस सिस्टम ने पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा 31 सैटेलाइट यहाँ पर काम करते हैं GPS के अंतर्गत, जो कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे और इसको जो है पता लगाने का काम करते हैं स्थान का। साथ ही अगर बात करें तो अन्य देशों के पास भी कुछ सैटेलाइट है, मतलब कुछ GPS है। जैसे रूस के पास की अगर बात करें तो ग्लोनास है, यूरोपीय संघ के पास बात करें तो गैलीलियो है,
चीन के पास बाइड्यू है, उसके बाद हमारे भारत के पास नाविक है। तो ये हमारा खुद का जीपीएस है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जापान के पास QZSS है। तो ये अलग अलग देशों के अलग अलग जीपीएस है। हम जो यूज़ करते हैं उसका नाम जीपीएस ही है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और जो कि यूएसए के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। चलिए यहाँ पे हमने बात करें कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन के टाइप्स की। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक बचे हुए थे कुछ, उनके बारे में बात करेंगे। हमने पिछली जो क्लास है उसके अंतर्गत हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। कौन कौन से? एक तो टेलीविज़न रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को डिस्कस किया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को डिस्कस किया, रेडियो, मोबाइल टेलीफोन सिस्टम, इसके अलावा जीपीएस जिसे हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे इस क्लास में इंफ्रारेड कम्युनिकेशन की, WLAN की, इसके अलावा ब्लूटूथ की। साथ ही हम बात करेंगे पेजिंग, जो पेजिंग टेक्निक है उसमें पेजर का उपयोग किया जाता है, कॉर्डलेस फ़ोन, इनकी बात करेंगे। और आखिरी में बात करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जिसे हम RFID बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों की बात करते हैं एक एक करके यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। तो आपने टीवी तो देखा ही होगा, चलाते हैं, और रिमोट भी देखा होगा। तो टीवी और रिमोट के बीच में वायर्ड कनेक्शन होता है क्या? नहीं, ये वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। तो इन दोनों के मध्य जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो कहलाता है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। अब ये जो सिग्नल है, जो तरंगे है, वो भेजी जाती है और प्राप्त की जाती है, पर हमको देखी जा सकती है क्या? हम नहीं देख सकते, पर कुछ विशेष यंत्र के द्वारा इसे देखा जा सकता है। पर हम अगर देखना चाहें तो नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा लाइट जो है वन चालू होता है जब हम जो है बटन को ऑन करते हैं, कुछ भी हम प्रेस करते हैं तब। और यहाँ पे एक रिसीवर होता है, किसके अंतर्गत? टीवी के अंतर्गत। तो वो सिग्नल को रिसीव करता है और यहाँ चैनल बदलने का काम करते हैं। टीवी की सेटिंग हम चेंज कर देते हैं, टीवी की वॉल्यूम घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो हम सिंपल समझ सकते हैं टीवी और रिमोट के अंतर्गत जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा? इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशन के माध्यम से यहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको IR भी बोला जाता है इंफ्रारेड को। एक वायरलेस मोबाइल तकनीक है। यह तकनीक छोटी से मध्यम दूरी, यानी कि लगभग आप टीवी को एक कमरे के अंदर रहते हुए क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। परंतु ज़्यादा दूरी के लिए रिमोट कंट्रोल उपयोग होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे IR यानी कि इंफ्रारेड जो रेडिएशन होती है, मानव आँखों से, मतलब हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, परंतु कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक सेंसर या कैमरे से इसे हम जो है पकड़ सकते हैं, मतलब इसको हम जो है देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो इंफ्रारेड जो वायरलेस तकनीक है, इंफ्रारेड जो लाइट तरंगे होती है, लाइट सिग्नल होते हैं, उसका इस्तेमाल करती है। और यह तकनीक कम दूरी पर जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर कैपेबल बनाती है। ये कम लागत, कम बिजली की खपत के कारण इसका इस्तेमाल आमतौर पर रिमोट कंट्रोल, फाइल ट्रांसफ़र और वायरलेस हेडफोन जैसे उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही आप देखोगे तो ये जो स्पीड है इसकी 10 MB/सेकेंड से 16 MB/सेकेंड तक की जो ट्रांसमिशन स्पीड है ये यहाँ पे देखने को मिल जाती है इंफ्रारेड वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत। इसके साथ ही इंफ्रारेड जो है प्रकाश किरणें किसी चीज़ में नहीं की जा सकती, ठीक है। इसलिए जब कोई चीज़ प्रकाश को रोक लेती है, मतलब या हम देखें तो टीवी और रिमोट के बीच में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे टीवी रिमोट के बीच में कोई चीज़ नहीं है, पर हम यहाँ रख देते हैं एक दीवार, और दीवार के पार जाकर अगर रिमोट का उपयोग करेंगे तो क्या काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि अगर बीच में कोई चीज़ आ जाती है तो यहाँ पे ये सिग्नल जो है बाधित हो जाएंगे, यानी कि टीवी का रिमोट काम नहीं करेगा। नेक्स्ट जो टेक्निक होती है वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत वो होती है WLAN। WLAN मतलब हम बोल देते हैं वायरलेस लैन। अब लैन का मतलब क्या हो जाता है? लैन का मतलब हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक बिल्डिंग, एक ऑफिस के अंतर्गत आपस में कनेक्टेड कंप्यूटर को हम क्या बोल देते हैं? लैन। परंतु वही कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है किसके थ्रू? बिना वायर और बिना केबल के, मतलब इसमें एक वाईफाई लगा हुआ है, सब में देखिए सभी में वाईफाई है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपस में कनेक्ट है एक राउटर के माध्यम से बिना वायर के, ठीक है। कहाँ पे? लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। तो इसे हम बोल देते हैं WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लो। इसका फुल फॉर्म हम समझ सकते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एक प्रकार का वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है। इसके साथ ही हम देखेंगे यहाँ पे तो यह घर में काम हो सकता है, मतलब घर के लिए उपयोग हो सकता है, स्कूल के लिए, कंप्यूटर लैब के लिए, कोई परिसर है, कैंपस है उसके लिए, ऑफिस की बिल्डिंग है, मतलब सीमित क्षेत्र के लिए जहाँ पे लोकल एरिया पॉसिबल होता है, उस एरिया के लिए WLAN का उपयोग किया जा सकता है।
इसके अलावा दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे इतनी सारी डिवाइसेस यहाँ कनेक्ट हैं। आपके घर में राउटर होगा ना, तो राउटर में आप बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारी डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। WLAN वायर्ड कनेक्शन के बजाय रेडियो ट्रांसमिशन पर आधारित होती है, जैसे कि हमने बात करी रेडियो सिग्नल होता है उसके माध्यम से। यह लोगों को अपने डिवाइस जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल है आदि को बिना केबल के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके साथ ही हाई जो फ्रिक्वेंसी है उसके माध्यम से रेडियो सिग्नल को भेजने का काम करती है। WLAN यूज़र्स को नेटवर्क कनेक्शन बनाए रखते हुए कवरेज क्षेत्र में घूमने, मतलब आप अपने घर में या ऑफिस में कहीं भी घूम सकते हो और नेटवर्क से कनेक्ट भी रहोगे बिना वायर के। कुछ जगह पर WLAN तकनीक का इस्तेमाल केबल बिछाने पर होने वाले खर्च को बचाने के लिए भी किया जाता है, मतलब केबल का खर्चा यहाँ पे नहीं होगा और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो तकनीक है वायरलेस कम्युनिकेशन की वो है ब्लूटूथ। और ब्लूटूथ सभी जानते हैं, इस प्रकार का लोगो इसका ब्लूटूथ का होता है। तो ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है जो कि डिवाइस को केबल और वायर के बिना कम दूरी मतलब 10 मीटर के आसपास हो सकती है। अब इसके वर्जन भी आपको पता है 5.3 वर्जन आ चुका है ब्लूटूथ का। आपके ईयरफोन खरीदते वक्त आप देखे होंगे तो ये वर्जन आप ज़रूर देखते होंगे। तो ये कम दूरी के लिए वर्जन के आधार पर यहाँ पे जो है दूरी तय होती है, ठीक है। नहीं तो आवाज़ जो है, जैसे आप ब्लूटूथ ईयरफोन कनेक्ट की हो तो आवाज़ आपकी कटने लगती है। तो कम दूरी के लिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ब्लूटूथ का नाम जो है डेनिस राजा हेरोल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया, मतलब इस व्यक्ति के नाम पर। ये देखिए इसका नाम ही में ब्लूटूथ था, तो इसी के नाम पर जो टेक्निक है उसका नाम रखा गया ब्लूटूथ, ठीक है। यह छोटी दूरी के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करता है, इसलिए कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइस को दृष्टि रेखा में रखने की आवश्यकता तो नहीं होती, परंतु दूरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ब्लूटूथ का जो उपयोग है मोबाइल डिवाइस के बीच में डेटा का आदान प्रदान करने के लिए होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क इसमें क्रिएट होता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इसके नेटवर्क को PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ का आविष्कार मूल रूप से जो वायर्ड कीबोर्ड थी जिसमें ज़्यादा वायर की संख्या हो जाती है हमारे टेबल पर, हेडफोन है, स्पीकर है या कोई बाहरी डिवाइस है, इसके लिए एक विकल्प के तौर पर ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया था ताकि हम कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकें, ईयरफोन को कनेक्ट कर सकें। सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अब कई प्रकार के ब्लूटूथ उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें मोबाइल फ़ोन हो सकता है, स्टीरियो ईयरफोन हो सकता है, हेल्थ मॉनिटर हो सकता है, सेफ्टी ट्रैकर हो सकता है। सब चीज़ें जो है ब्लूटूथ का उपयोग करती है। इसके अलावा क्लासिक ब्लूटूथ होता है एक प्रकार, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट, मतलब ये जो है इंडस्ट्री लेवल पर इसका उपयोग किया जाता है डिवाइस में कम्युनिकेशन के लिए। पर सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है ट्रांसमिशन पावर, सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मोड है, जो कि 10 मीटर की छोटी दूरी के लिए यहाँ पर काम करता है। आगे बात करेंगे पेजिंग की। तो पेजिंग जो है, मतलब हम बोलें तो पेजर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। और ये जो होता है आपका 1 वे होता है। 1 वे का मतलब हो जाता है सिंप्लेक्स। अब सिंप्लेक्स मतलब आप कम्युनिकेशन के प्रकार में देखोगे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स होता है। तो सिंप्लेक्स 1 वे होता है। तो पेजिंग जो है सिंपल अगर देखें तो ये हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस में उसके जो है अलग अलग जोन बने हुए हैं उसके हेड ऑफिस के। हेड ऑफिस में भी देखिए रिसेप्शन ऑफिस हो सकता है, अनस्टेयर ऑफिस हो सकता है, डाउन स्टेयर ऑफिस। तो मान लो इनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या भेजा गया है, सिग्नल, मतलब कोई सूचना भेजी गई है, तो यहाँ पे उपयोग किया गया है टेलीफोन पेजिंग इंटरफेस। एम्पलीफायर उस सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर देगा और यहाँ पे सभी जोन को इसको जो है ट्रांसमिट कर देगा। तो इसका ज़्यादातर उपयोग जो है हॉस्पिटल में किया जाता है। हॉस्पिटल में अपने डिपार्टमेंट होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उन सब में एक साथ छोटा सा मैसेज भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टेलीफोन पेजिंग सिस्टम का या फिर पेजिंग सिस्टम का। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पेजिंग कम्युनिकेशन जो होता है एक तरफा होता है। एक तरफा का मतलब आप समझ जाइए सिंप्लेक्स होता है। क्या होता है सिंप्लेक्स? वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो यूज़र को छोटे मैसेज को भेजने के लिए काम आता है। इसे हम सिंपल पब्लिक एड्रेस या पब्लिक संबोधन भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही पेजिंग सिस्टम में एक स्पीकर जो होता है, यानी कि बोलने वाला एक टेलीफोन पर संदेश भेजता है, फिर स्पीकर नेटवर्क के माध्यम से इसको प्रसारित करता है, जैसे हमने पीछे देखे। इस संदेश को यानी इस मैसेज को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है और बाद में इसको ट्रांसमिट या प्रसारित ब्रॉडकास्ट भी किया जा सकता है। पेजिंग सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट मैसेज को एक साथ कई जो है मतलब कलीग्स या सहकर्मियों को घोषणाएं प्रसारित करने के लिए, यानी कि एक सूचना प्रसारित करना सभी को एक साथ इंपॉर्टेंट रूप से, तो उसके लिए पेजिंग सिस्टम कारगर होता है। साथ ही हॉस्पिटल में विभिन्न विभागों या डिपार्टमेंट के साथ में कम्युनिकेशन करना है, जो मरीज होता है, पेशेंट होता है, उसकी अलर्ट जारी करना है, स्टाफ के जो सदस्य हैं उनके बीच में कॉल करने के लिए, सभी के लिए यहाँ पेजिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो चलिए ये तो बात हो गई पेजिंग की। अब बात करते हैं हम कॉर्डलेस फ़ोन की।
तो कॉर्डलेस फ़ोन क्या होता है, जैसे आप देखिए एक जो है यहाँ पे रखने का स्टैंड है और इसमें एक फ़ोन रखा हुआ है, तो ये तो हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका जिसमें हम बात करेंगे उठाकर। तो इसी प्रकार के फ़ोन को कॉर्डलेस फ़ोन बोलते हैं। तो ये वायरलेस फ़ोन होता है, यह कुछ 100 फीट के दायरे में बेस स्टेशन से सिग्नल भेजता है और प्राप्त करता है। कॉर्डलेस फ़ोन 1950 के दशक में बना था, ठीक है। इसके अलावा कॉर्डलेस फ़ोन हैंडसेट और एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट या बेस स्टेशन से जुड़ता है। बेस स्टेशन मतलब जहां मुख्य रूप से इसको रखा जाना है। बेस स्टेशन में कॉल मैनेजमेंट फंक्शन और पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं PSTN, इसका एंट्रेंस भी होता है। इसके अलावा कॉर्डलेस फ़ोन अलग अलग फ्रिक्वेंसी में काम करता है। कई कॉर्डलेस फ़ोन 5.8 गीगाहर्ट्ज़ में भी काम करते हैं। नेक्स्ट जो तकनीक है वो है हमारी कौन सी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो होता है, वो उस तकनीक को हम बोल देते हैं RFID। तो आपने देखा होगा बहुत सारे गेट में, मूवी में भी देखा होगा, इस प्रकार का जो है गेट में कुछ डिवाइस लगी होती है और हर एक एम्प्लॉय के द्वारा एक कार्ड दिया जाता है। तो हर एक एम्प्लॉय के जो कार्ड है उस कार्ड को दिखाने के बाद ही यहाँ पे जो गेट है वो खुलेगा। यानी कि जैसे मान लो रिसर्च सेंटर है अंदर, तो जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको क्या दे दिया गया, कार्ड में लगा होता है बार कोड। इस बार कोड को ये रीड करेगी डिवाइस और इसके बाद जो गेट खुलेगा उसके बाद एंटर होगा। इसको बोल देते हैं RFID गेट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे इस प्रकार से RFID का उपयोग किया जाता है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक है। यह किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु की पहचान करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो फ्रिक्वेंसी हिस्से का इस्तेमाल करती है और इसमें कई वाणिज्यिक और औद्योगिक जो एप्लीकेशन उसमें किया जाता है। जैसे आप देखोगे तो इसमें एक टैग उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा जो है इसके ट्रैकिंग सिस्टम होता है। यह वस्तु की पहचान करने के लिए स्मार्ट बारकोड का इस्तेमाल करता है। जैसे आप देखोगे तो इस प्रकार से कोई कार्ड है, यहाँ बारकोड लगा, इसके माध्यम से एंट्री हो जाएगी। तो बहुत सारी डिवाइसेज, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें जो RFID टैग है उसका इस्तेमाल किया जाता है पहचान के लिए, ठीक है। तो ये रेडियो तरंगों का जो इस्तेमाल है करके जो है डेटा को रीडर तक पहुंचाते हैं। रीडर फिर इस जानकारी को RFID प्रोग्राम तक पहुंचाता है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने जो है किसकी बात करें, जो RFID है उसकी बात करें, ठीक है। इसके अलावा जो है बाकी की चीज़ें हम जो है एक एक करके इसके बाद डिस्कस करेंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताया वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, वाईफाई की। वाईफाई का मतलब क्या होता है, वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फीडिबिलिटी और हम पढ़ रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन और उसके टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स में हमारा ये वायरलेस कम्युनिकेशन यानी कि वाईफाई एक एग्जांपल है। तो यहाँ आप देखिए जो वाईफाई है इसका नाम वायरलेस क्यों है, क्योंकि ये बिना वायर या बिना केबल के क्या होता है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देता है। तो इसका पूरा नाम हो गया वायरलेस फीडिबिलिटी। मान लो एक राउटर है, राउटर मतलब आप समझ सकते हैं जिसमें एंटीना, मतलब जो एंटीना टाइप की जो डिवाइस है वो होती है। आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन होगा तो एंटीना होता है, ठीक है। तो एंटीना यहाँ पे होता है और यही जो है ट्रांसमिट करता है। अब हमारे पास में मोबाइल में हम इसका पासवर्ड डालकर कनेक्ट कर लेते हैं तो हमको इसकी रेंज के आसपास जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। चाहे हम दीवार के पार चले जाएं या कहीं भी हम चले जाएं, पर एक रेंज, मान लो 100 मीटर की रेंज है तो 100 मीटर की रेंज तक ये वाईफाई हमारा जो है इंटरनेट प्रदान करेगा। पर हम अगर राउटर से जुड़े हैं तो ही इंटरनेट प्रदान करेगा, पर उसके अलावा और दूसरी चीज़ है तो वाईफाई इंटरनेट प्रदान नहीं करता हमेशा। जैसे ये बहुत सारे लोग एक कैंपस में बैठे हैं और यहाँ पर राउटर से सभी लोग कनेक्ट है तो ये इधर उधर चल पा रहा है वाईफाई कैंपस में, ये यूज़ कर पा रहा है किसका, इंटरनेट का। तो वायरलेस फीडिबिलिटी आपको समझ में आ गया। इसके बारे में और जानते हैं विस्तार से। तो इसका पूरा नाम आपको समझ में आ गया, वायरलेस फीडिबिलिटी, और यह वाईफाई अलायंस नाम के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडमार्क है। यह कंपनी वाईफाई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। इसके अलावा वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है, मतलब वाईफाई एक प्रकार की वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो तरंगों और वायरलेस तकनीक का इस्तेमाल करती है। साथ ही वाईफाई की मदद से हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट को कनेक्ट कर सकते हैं या किसी अन्य डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा वाईफाई डिवाइस को पास के डिवाइस पर रेडियो सिग्नल भेजती है और सिग्नल डेटा में बदल जाता है, जिसे आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो सिग्नल भेजा जा रहा है वो रेडियो सिग्नल है, परंतु आपको कैसे दिखाई देता है वो आपके डेटा के आधार पर या डेटा जो है उसके आधार पर दिखाई देता है। डिवाइस जो होती है एक रेडियो सिग्नल को वापस राउटर तक भेजती है और जो कि राउटर जुड़ा होता है कहीं ना कहीं केबल या फिर वायर के माध्यम से और इंटरनेट से वो जुड़ जाता है। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे देखिए आपको
जो वाईफाई है राउटर की बात कर लेते हैं, जैसे मान लो वाईफाई राउटर की, ठीक है। तो वाईफाई राउटर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो वाईफाई राउटर जैसे आप देख सकते ही है, ठीक है। तो ये राउटर जो है कहीं ना कहीं वायर से जुड़ा होता है और हमारी डिवाइस इसको सिग्नल भेजती है और ये हमारी डिवाइस को सिग्नल भेजता है। तो ये बाद में कनेक्ट होता है किससे, वायर से। तो यहाँ पे हमने बात की किसकी, वाईफाई की। वाईफाई के बाद और देखें तो उसमें और आमतौर पर जो है आपको इंटरनेट से जोड़ता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। वाईफाई आपको इंटरनेट से तब जोड़ता है जब इसका सिग्नल एक डिवाइस यानी कि एक राउटर से प्रसारित होता है। अगर ये राउटर के अलावा और कोई चीज़ है तो ये जो होता है मतलब आपका इंटरनेट से नहीं जोड़ता। कभी कभी डब्लू लैन देखे होंगे आपने। डब्लू लैन जो होती है आपकी, जैसे मान लो वाईफाई प्रिंटर है, एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो वाईफाई प्रिंटर क्या मतलब इंटरनेट से जुड़ा, क्या नहीं, ये डब्लू लैन से जुड़ा है, ठीक है। पर ये राउटर से अगर जुड़ जाता है तो वो इंटरनेट से जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 1997 में मूल पुनरावृत्ति के बाद तकनीकी मानक के रूप में इसको विकसित किया गया था। कब, 1997 में। साथ ही वाईफाई की मदद से ये सारी चीज़ें हम जो है वियरेबल डिवाइस है, प्रिंटर है, वीडियो कैमरा है, सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं और इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाईफाई की ही अगली टेक्नोलॉजी जिसका नाम है लाईफाई, जो कि अभी जो है विकसित हो रही है धीरे धीरे। तो वाईफाई का मतलब क्या था, वायरलेस फीडिबिलिटी। लाईफाई का मतलब हो जाता है लाइट फीडिबिलिटी। तो बिना वायर के इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, पर यहाँ भी बिना वायर के इंटरनेट कनेक्ट होता है, परंतु यहाँ लाइट फीडिबिलिटी यानी कि जहाँ लाइट उपलब्ध है वहीं पे हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो जो लाइट सिग्नल है वो आपके डेटा में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको दिखाई देंगे या सुनाई देंगे। तो एक प्रकार की वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। यह वाईफाई की तुलना में 100 गुना तेज है, यानी कि वाईफाई का अपग्रेडेड वर्जन हम इसे बोल सकते हैं, किसको, लाईफाई को। इसके अलावा लाईफाई पहली बार 2011 में प्रोफेसर हैरोल्ड हॉस के द्वारा इसका जो है प्रेजेंटेशन या अनावरण किया गया था। किसके द्वारा, प्रोफेसर हैरोल्ड हॉस के द्वारा। इसके अलावा लाईफाई में एलईडी, जैसे आप यहाँ देखिए तो एलईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है और आपकी डिवाइस में भी उसको रिसीव करने की क्षमता होनी चाहिए, चिप होनी चाहिए। तो यहाँ से सिग्नल यहाँ भेजा जाएगा और यहाँ से सिग्नल यहाँ भेजा जाएगा, तब ये जो है आपके में डेटा ट्रांसमिट होगा यानी कि इंटरनेट कनेक्ट होगा। तो एलईडी यहाँ पे होती है या फिर इंफ्रारेड लाइट के द्वारा डेटा ट्रांसमिट इसके द्वारा किया जाता है। वाईफाई की तरह लाईफाई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करती है। यहाँ पे सॉरी, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं करती, ये लाइट का इस्तेमाल करती है। वाईफाई जो है आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करती है और लाईफाई जो है लाइट यानी कि एलईडी के द्वारा या इंफ्रारेड लाइट के जरिए डेटा ट्रांसमिट करता है। ये प्रकाश तरंग यानी कि लाइट जो वेव्स होती है उसके जरिए इंटरनेट सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए एक चिप का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यहाँ सोर्स होता है और चिप जो है ट्रांसमिट करेगी। अब ये इस्तेमाल कब किया जाता है जो लाईफाई है उसका, जब ज़्यादातर जो है जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पे वायर बिछाना या बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है तो बिजली के द्वारा ही इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो लाईफाई जो है एलईडी बल्ब होते हैं, बल्ब तेज प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं जो मानव आँखों के लिए अदृश्य होते हैं, मतलब मानव आँखों से हम उसे देख नहीं सकते। एक उन्नत और हाइपर स्पीड मोर्स कोड के समान होती है। मोर्स कोड मैंने बताया एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अपेक्षित रिसीवर से सुसज्जित उपकरण डेटा के इस प्रभाव को डिकोड करते हैं, मतलब जो आपका मोबाइल है वो कैपेबल होना चाहिए लाइट को डिकोड करने के लिए। तो आगे आ जाएंगे ऐसे मोबाइल, अभी तो नहीं है। लाईफाई का इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में 5G नेटवर्क पहुंचाने के लिए किया जाता है जहां पर टावर और बिजली और बहुत सारी चीज़ें या प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में 5G नेटवर्क पहुंचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लाईफाई टेक्नोलॉजी का। साथ ही लाईफाई जो है संभावित ट्रांसमिशन जो रेट होती है उसकी 224 GB पर सेकेंड से भी पार कर गई है और यह गति तेज वाईफाई तकनीक में से एक है, यानी कि वायरलेस गिग से ज़्यादा ये हो सकती है। वायरलेस गिग किसे बोलते हैं, जिसकी स्पीड 100 गीगाहर्ट्ज़ जो होती है। स्पीड हम देखें तो फ्रिक्वेंसी बैंड इसका जो होता है 60 गीगाहर्ट्ज़ होता है। 60 गीगाहर्ट्ज़ हम देख सकते हैं। तो 60 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे बोल देते हैं वाई गिग, और वाई गिग से ऊपर कौन चला गया है, लाईफाई चला गया है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, वाईफाई वर्सेस लाईफाई की। तो लाईफाई की बात करें तो लाईफाई जो है प्रकाश तरंगों के माध्यम से डेटा ट्रांसमिट करता है, एलईडी या इंफ्रारेड के माध्यम से यहाँ प्रसारित होता है और ये वाईफाई की तुलना में काफ़ी तेज़ है, अधिक सुरक्षित है और इसकी रेंज जो है कम होती है। दीवारों को ये भेद नहीं सकती, दीवार के बाहर चले जाए, जैसे ये व्यक्ति लाइट के पास में बैठा है तो इंटरनेट चल रहा है, पर ये दीवार के पार चले जाए तो इंटरनेट नहीं चलेगा। इसके अलावा वाईफाई की बात करें तो ये भी वायरलेस कनेक्शन के लिए उपलब्ध है और यहाँ विभिन्न आवृत्तियों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी रेडियो तरंगों का उपयोग करती है और ये लाइट तरंगों का उपयोग करती है।
वाईफाई कनेक्शन अक्सर जो है विस्तृत यानी कि ज़्यादा रेंज में होने के कारण क्या होते हैं, असुरक्षित यानी कि सिक्योर नहीं होते हैं। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर था। अब एक और टेक्नोलॉजी हम जानते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की, जिसका नाम है वाईमैक्स। वाईमैक्स भी वाईफाई का अपग्रेडेड वर्जन है। वाईफाई एक रेंज में काम करता है और ये वाईमैक्स पूरे शहर में काम करता है। उदाहरण के लिए मान लो एक शहर में कोई बिल्डिंग है, वहाँ लैपटॉप है, कोई दूसरी जगह बिजनेस बिल्डिंग है, वहाँ एक लैपटॉप है, कहीं ट्रांसपोर्ट में एक लैपटॉप है, ट्रांसपोर्ट में चल रहा है कंटिन्यू, उसके बाद कोई हॉस्पिटल है, ठीक है। तो ये सारी जगह में एक टावर के माध्यम से क्या होगा, वाईमैक्स के जरिए हम इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। आपने अभी एयर फाइबर का नाम सुना होगा। एयर फाइबर मतलब आपको बिना लाइन के एक रिसीवर मिलेगा और आप सिटी के अंदर कहीं भी उसमें इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, जैसे जियो एयर फाइबर की बात करें तो, ठीक है। तो वाईमैक्स थोड़ा तेज़ गति से और लंबी दूरी के लिए इंटरनेट प्रदान करने की एक टेक्निक है। और वाईमैक्स का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस। माइक्रोवेव और सूक्ष्म तरंगे होती है, ठीक है। जो रेडियो वेव्स होती है उसकी सूक्ष्म तरंगे होती है माइक्रोवेव। यह एक टेली कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो 2 पॉइंट से शुरू होकर सारे मोबाइल, सेलुलर और बहुत सारे वायरलेस डेटा को आदान प्रदान करते हैं। 2 पॉइंट का मतलब मिनिमम 2 कंप्यूटर या 2 डिवाइस होना चाहिए, उससे होकर बहुत सारे डिवाइसेस में आपस में जो है इंटरनेट या डेटा को आदान प्रदान करने का काम करती है कौन, वाईमैक्स। इसके अलावा वाईमैक्स का नाम जो है वाईमैक्स फोरम से आया है। साथ ही अगर बात करें, वाईमैक्स का इस्तेमाल शहरों, देशों में पोर्टेबल मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। वाईमैक्स का गठन जो है 2001 में हुआ था। 1990 के दशक में कई कंपनी इंजीनियरों ने काम करना शुरू किया। AT&T जो बेल कंपनी है, नोकिया है, वेरिजोन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है, सारी कंपनी। बाद में इंटेल जो कंपनी है जो कि प्रोसेसर बनाने का काम करती है, इंटेल कॉरपोरेशन ने इसको आगे बढ़ाया और 2002 में वाईफाई से बेहतर इस तकनीक को अस्तित्व में लाया, जिसका नाम है वाईमैक्स, ठीक है। इसकी रेंज जो होती है 50 से 90 किलोमीटर के आसपास होती है, मतलब पूरा एक जो मेट्रो सिटी है उसको कवर कर लेगा ये। इसके साथ ही इसमें इस्तेमाल होने वाले एंटीना बहुत मजबूत होते हैं। इसकी स्पीड 40 Mbps तक हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। वाईफाई की तरह काम करता है, लेकिन ज़्यादा दूरी और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र और ज़्यादा तेज़ रफ्तार के लिए काम करता है। अब ये हमारा जो टॉपिक है वायरलेस कम्युनिकेशन के टाइप्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपको देखने मिलेगा वायरलेस कम्युनिकेशन के अगले टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे वायरलेस जो मोबाइल जनरेशन है उसके बारे में।